हुकूमत 15 रोज में कानून साजी करके जवाब दे। हुकूमत जितना लेट करेगी अवाम पर इसका बोझ नहीं डालने देंगे। अदालत आलिया ने शौकत नवाज मीर बनाम हुकूमत केस में हुकूमत को 15 दिन का वक्त दे दिया। अगली तारीख 3 जून मुकर्रर। जो है कोर्ट ने आज से कुछ 6-8 महीने पहले जो है इनको ये वार्न किया था कि अगर जो है वो अल्टीमेटली डिसीजन जो भी हो तो इस पीरियड की जो कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो वसूली इसकी रोकी गई है ये हम अब लोगों पे नहीं डालेंगे, क्योंकि ये लिंग रान जो है हमारी वजह से नहीं हो रहा है केस। तो आज जो है गवर्नमेंट ने, चूंकि ये कुछ बातों में इबाम था कि गवर्नमेंट करना चाहती है और ये तो उस पे जो है उन्होंने कहा जी आपको कितना टाइम चाहिए जो आप अपना प्रपोजल बना के ले आए कि आप क्या कर सकते हैं इन मामलात में। तो फिर हम 3 जून को इसकी फाइनल आर्गूमेंट्स और उसके को जो है वो अपनी वो सबमिट करेंगे अपना प्रपोजल और अपनी जो भी इस दौरान वो कुछ कर सकते हैं या जो भी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। चिकोटी के मुकाम पर मुख्तलिफ मनसूबाजात का संगे बुनियाद रखा। अवामी इज्तिमात से खिताब भी किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर खान का दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल। राजा फारूक हैदर खान ने चिकोटी के मुख्तलिफ मकामात पर मनसूबाजात का संगे बुनियाद रखा। अवामी इज्तिमात से खिताब किया। मोदी मकबूजा कश्मीर में इसराइली तर्ज के मनसूबे पर अमल पेरा है। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अवाम के साथ मिलकर हिंदुस्तान इन साजिशों को नाकाम बनाएंगे। मोदी हिंदुस्तान भर के वसाइल लगाकर देख ले, लाइन ऑफ कंट्रोल 1 इंच नहीं लेने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कश्मीर से मुतल्लिक बयान हौसला अफजा है। हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इंतखाबात जीतने के लिए 14% मुसलमान आबादी को तख्ते मश्क बना रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर हमेशा हिंदुस्तान ने ढोंग इंतखाबात रचाए। हिंदुस्तान ताकत, जबर और वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद कश्मीरी के दिलों पर कब्जा करने में नाकाम है। सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे के जवाब में मुनज़्ज़म पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। दुनिया की बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर कश्मीर के मुताल्लिक चीज़ों को सेंसर किया जा रहा है। बुनियादी हकूक के लिए आवाज बुलंद करना हर एक का हक है। आइन और कानून के अंदर रहते हुए शहरी को एहतजाज के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चौधरी तारिक फारूक। आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल चौधरी तारिक फारूक ने कहा है कि अपने मुसलमान बुनियादी हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना हर शहरी का बुनियादी हक है। आज़ाद कश्मीर के आइन कानून के अंदर रहते हुए शहरियों को एहतजाज के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। अवामी एक्शन कमेटी की 11 मई को एहतजाज की कॉल 2 माह पहले दी गई थी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अगर संजीदगी का मुजाहरा किया होता तो बातचीत के जरिए मामला हल करने की कोशिश की होती तो आज ये हालात पैदा न होते। आज़ाद कश्मीर में कौमी इमलाक की हिफाजत समेत हाइडल पावर स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ और जारी मनसूबों पर काम करने वाले चाइनीज़ की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए FC की तैनाती दुरुस्त और जायज़ बात है। ताहम ये काम 11 मई की हड़ताल से पहले या कुछ दिन बाद किया जाता तो शकूक शुबहात और बद एतमादी न पैदा होती। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इंतहाई चालाकी और होशियारी से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के कांधों पर बंदूक रखकर अपने मज़मूम सियासी अज़ाइम की तकमील चाहते हैं। उम्मीद है कि सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर अपनी अवलीन फुर्सत में बुनियादी अवामी मसाइल और अवामी एक्शन कमेटीज़ के मुतालबात के हवाले से जमाती सतह पर मशावरत करके दो टोक और वाज़ेह पॉलिसी देंगे जो इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। हालिया बजट में वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने मुजफ्फराबाद को एक भी नया मंसूबा नहीं दिया। मुजफ्फराबाद के मुंतखब मेंबरान असम्बली इस पर तवज्जो दें। अवाम को अगर हक न मिला तो तमाम लोगों को असम्बली के बाहर पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। साबिक चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म मुआयना अमल दरामद कमीशन ज़ाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 12 मेंबरान असम्बली हैं। मैं आपकी तवस्सुत से मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि जो हालिया और जारिया तरक्याती साल है जिसे 2023 और 24 कहते हैं, इसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब ने दारुल हुकूमत को एक नया मेगा प्रोजेक्ट भी नहीं दिया है। वो इसमें मुंतखब 12 जो हमारे अरकान कानून साज़ असम्बली इस पर इसलिए तवज्जो दें कि अब जो 1 जुलाई से जो नया बजट आ रहा है जिसे 2024-25 का तरक्याती साल ADP कहते हैं, उसके अंदर भी हुकूमत एक प्रोजेक्ट नहीं दे रही है। ना वो कैपिटल डेवलपमेंट पैकेज जो मनसूख इन्होंने ने किया था उसको बहाल कर रही है, ना वो जितने दीगर मनसूख शुदा मनसूबे हैं हमारे मुजफ्फराबाद की शौकत बाईपास लाइन्स है और ये जेल RCC ब्रिज है, सर्कुलर रोड समेत जितने भी मनसूबे हैं जो मंजूर शुदा थे इन्होंने आके मनसूख किए, इन सब को वो इस बार भी बहाल नहीं कर रहे हैं। अगर इस बार भी बहाल नहीं करते हैं तो दारुल हुकूमत का एक कीमती साल जो है मज़ीद ज़ाया हो जाता है। आज वो टाइम है कि आज़ाद कश्मीर भर के लोग अपने बुनियादी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ एक तहरीक की सूरत में मुनज़्ज़म हैं, मुत्तहद हैं और इंशाअल्लाह 11 मई को सरज़मीन आज़ाद कश्मीर पे अवाम का एक पुरअमन जो है इनकलाब बपा होगा और जो हुकूमत के जितने भी हरबे हैं वो आवाम के सामने नहीं ठहर सकेंगे और इंशाअल्लाह फ़तह बिलाखिर
पुरअमन आवाम की होगी। लेकिन इसी दौरान चूंकि बजट भी तरतीब दिया जा रहा है तो बजट से आवाम की तवज्जो हटाने में हुकूमत काफ़ी हद तक कामयाब है। मेरी आवाम से ये अपील है कि अगर इस मौके पर बजट में मुजफ्फराबाद कैपिटल को ना उसका हक मिले और वो जो जितने भी मंजूर शुदा जारिया ज़ेर कार मनसूबे थे वो बहाल ना किए जाएं तो फिर बजट का जो असेंबली का इजलास आने वाला है इसके मौके पर तमाम लोगों को मिलकर असेंबली के सामने एक पुरअमन जानदार ज़ोरदार एहतजाज करना चाहिए। कमिश्नर मुजफ्फराबाद की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ अदालत के अफसरान की शिरकत, मौसमी शिद्दत के बाइस पैदा शुदा सूरत-ए-हाल लोहार गली शहरा के मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की हदायत की रोशनी में कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मसूद रहमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद नदीम अहमद जंजुआ, सुपरिटेंडेंट पुलिस मुजफ्फराबाद मोहतमम शहरात मुजफ्फराबाद, सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग शहरात के अलावा दीगर दर्जात के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में हालिया शदीद बारिशों के बायस बरारकोट लोहार गली तशीशा मोड़ मुजफ्फराबाद पर होने वाली लैंडस्लाइडिंग के बायस बिलामूम पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और बेखसूस माल बरदार गाड़ियों की रवानी को बेहतर बनाने के हवाले से जायजा लिया गया। कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने शुरा के इजलास को बताया कि बरारकोट था लोहार गली की शहरा तजारती और सफरी एतबार से इंतहाई अहम शरह है जिसकी बंदिश से अवाम उन्नास के अलावा तजारती सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासर हुई हैं। शुरा इजलास ने मौसमी शिद्दत के बायस पैदा शुदा सूरत-ए-हाल, ट्रैफिक की बंदिश और दीगर अमूर की निस्बत ब्रीफिंग दी। इजलास में तय पाया कि बरारकोट लोहार गली तशीशा मोड़ मुजफ्फराबाद को फिलवक्त आइंदा मौसमी एतबार से दोनों तरफ की ट्रैफिक बतरफ बरारकोट लोहार गली और बतरफ शीशा मोड़ मुजफ्फराबाद जिले इंतजामिया ट्रैफिक पुलिस और महकमा शरारत के एहलकारान बिमा वाकी टाकी सेट तैनात किए जाएंगे। तैनात एहलकारान आपस में बामी राब्ते को यकीनी बनाते हुए गाड़ियों की आमदरफ्त की रवानी को यकीनी बनाएंगे। इजलास में तय पाया कि बाईपास रोड टनल की तमीर के लिए महकमा शरारत बाकायदा स्कीम तखमीना मरतब करते हुए अपनी तजावीज़ ब्रीफिंग इरसाल करेंगे जो बाद हतमी मंजूरी के बाद हकाम वाला को पेश की जाएगी। आज़ाद कश्मीर के जिला पुंछ में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए एहतमाम हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी। सबसे बड़ी रैली रावलाकोट में निकाली गई। कचहरी रोड में जलसे का इनाकात किया गया। आज़ाद कश्मीर भर की तरह पूंछ भर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के ज़ेर तमाम FCO और PC की तैनाती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और रैलियाँ निकाली गई। सबसे बड़ी रैली रावलाकोट में निकाली गई जो शहर के मुख्तलिफ शहरात के चक्कर लगाने के बाद कचहरी रोड पहुँचकर जलसे आम की शक्ल इख्तियार कर गई। जलसे आम से खिताब करते हुए मरकजी मेंबर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी उमर नज़ीर कश्मीरी व दीगर मुकर्रीन ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवार अलग झूठे शख्स हैं। हमारे मुतालबात को अपने मुतालबात कहते थे, अब झूठ बोलते हैं। डिप्टी कमिश्नर पूंछ मुमताज काज़मी नईम बट कत्ल केस में नामजद मुलजिम हैं। वो बुनियादी हकूक़ के लिए जदोजहद करने वालों को किस हैसियत में भारतीय एजेंट कह रहे हैं? इनको इल्ज़ाम का हिसाब देना होगा। हम वो लोग हैं जिन्होंने मोदी के 5 अगस्त के कश्मीर दुश्मन इक़दाम के खिलाफ रावलाकोट से हजारों अफराद का आज़ादी मार्च लेकर 33 नोट जाकर धरना दिया, गिरफ्तारियां काटी, तशद्दुद बर्दाश्त किया। भारतीय एजेंट तो वो लोग हैं जो मुजफ्फराबाद में हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं। बेस कैंप के हुक्मरान होने के बावजूद मोदी के इस इक़दाम पर खामोशी इख्तियार किए रखे हैं। हमारी अवामी हकूक़ तहरीक पुरअमन है। अगर कोई भी ऐसा अमल हुआ जो तशद्दुद पर मुश्तमिल हुआ तो हम इसके सामने अपनी जान तो कुर्बान कर देंगे, मगर जवाबी तौर पर कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जो हमें दहशतगर्द साबित करे। हमारे खून का बदला हमारी औलादें लेंगी। 12 मई को आज़ाद कश्मीर के दीगर काफिलों का रावलाकोट में तारीखी इस्तकबाल करने के बाद यहाँ से मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना होंगे जहाँ असेंबली के बाहर पुरअमन धरना देंगे जो आज़ाद कश्मीर के हर सारे हर घराने को गिलगित बल्तिस्तान जितनी कीमत पर बिजली और आटे की फराहमी, आज़ाद कश्मीर को फ्री लोड शेडिंग जोन बनाने और मराहत याफ्ता तबके के टैक्सों से याशी खत्म करवाने का नोटिफिकेशन लिए बगैर वापस नहीं आएगा। आज़ाद कश्मीर के लिए बड़ा एजाज। एनुल फातिमा ने CSS के इम्तिहान में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कामयाबी हासिल करके अपने इलाके का नाम रोशन कर दिया। एनुल फातिमा का ताल्लुक अब्बासपुर से है। अब्बासपुर का एजाज। अब्बासपुर की मेहनती बेटी एनुल फातिमा वल्द ख्वाजा शरीफ ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्लामाबाद के तहत CSS के इम्तिहान में इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर सेलेक्ट होकर अपने इलाके और खानदान का नाम रोशन कर दिया। अवामी इलाका अब्बासपुर की जानिब से एनुल फातिमा और इसके वालिदैन उसातिज़ा को मुबारकबाद पेश की गई। एनुल फातिमा ख्वाजा शरीफ नक्कर बेली अब्बासपुर हाल मुकीम रावलपिंडी की बेटी हैं और हाल ही में CSS का इम्तिहान पास करके अपनी फैमिली और अब्बासपुर का नाम रोशन किया है। अवामी और समाजी हलकों की तरफ से भी एन फातिमा के वालिदैन को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है और इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि एनुल फातिमा मजीद कामयाबियां हासिल करके मुल्क व मिल्लत की खिदमत में अपना किरदार अदा करेंगी।
मेरा लाड पढ़ाऊ नाले प्यो सारी उम्र जीवे मजा जिंदगी दमाऊ नाले। मशहूर कश्मीरी सिंगर सुरू के बादशाह यासिर कश्मीरी का मां की शान में गाया गया नया गाना सोशल मीडिया की जीनत बन गया। आइए देखते हैं दिल को रुला देने वाले गीत की एक झलक। मेरा लाड पढ़ाऊ नाले गली टनल की तामीर वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत फौरी तौर पर लोहार गली टनल की तामीर शुरू करे। समाजी रहनुमा मलक अलाउद्दीन